Good morning, student. Welcome back to 7th standard. We start new chapter, history subject, chapter 2nd, India before the times of शिवाजी महाराज. मीन्स कि इंडिया में शिवाजी महाराज के पहले जो डायनेसिटीज थे, जो राजघराने किंगडम्स थे, उनके रूल्स थे, उनका राज था शिवाजी महाराज के पहले. ओके, सो let us begin the chapter. This chapter is about the India before the times of Shivaji Maharaj, and in which various empires and their kingdoms and dynasties is mentioned. इस चैप्टर में शिवाजी महाराज के पहले जो अलग अलग एम्पेरियर, जो सम्राट लोग थे, एंड देयर किंगडम्स, और उनके राजघराने थे, और एंड डायनेसिटीज मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ पावरफुल लीडर्स इन सेम फैमिली. मतलब एक ही फैमिली के जो सीक्वेंस वाइज उनका जो वंश था, जो पावरफुल लीडर्स थे, वन बाय वन वो गद्दी पे आते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करनी है. तो मतलब ये शिवाजी महाराज के पहले इनके रूल्स थे. ओके, तो देखो, वी शॉल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. In this lesson, various ruling power existed in India during that period. Existed means मौजूद. ओके, इस लेसन में अपने को जो अलग अलग रूलिंग पावर्स थे, ओके, जो पावरफुल किंगडम्स थे शिवाजी महाराज के पहले, एंड वेरियस रूलिंग पावर एक्सिटेड मीन्स मौजूद थे शिवाजी महाराज के पहले. ओके, इनके बारे में स्टडी करनी है. ओके, पाल इन दी 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल. ये जो पाल डायनेस्टी, ये राजवंश था, ये बंगाल में फेमस था. कौन से सेंचुरी में? 8th सेंचुरी में. इन सेंट्रल इंडिया दी गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कानूज एंड गुजरात. बट ये जो पाल, ये जो 8th सेंचुरी में डायनेस्टी, फेमस डायनेस्टीज था, यानी राजवंश था, तो इन्होंने क्या किया, ये बंगाल में फेमस था. ओके, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, जैसे गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने ऐसे एक पावर ऐसा स्प्रेड किया, मतलब फैला दिया. स्प्रेड मीन्स फैलाना. अप टू कहाँ कहाँ पे फैला है उन्होंने? आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कानूज एंड गुजरात. यहाँ पे उन्होंने इंडिया के सेंट्रल पार्ट में फैला दिया. अमोंग द राजपूत डायनेसिटीज इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में और राजपूत थे. कौन कौन थे? देखो, दी घाटवाल एंड दी परमार डायनेसिटीज वॉज द इम्पोर्टेंट वर्ड्स. और उसमें जो राजपूत जो डायनेसिटीज थे नॉर्थ इंडिया में, तो उसमें और घाटवाल और परमार, ये भी डायनेसिटीज उसमें इम्पोर्टेंट थे. ओके, अमोंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू दी चौहान डायनेसिटीज वॉज अ वैलिएंट किंग. वैलिएंट मीन्स एक बहादुर. ये पृथ्वीराज ही एक था, उसमें भी उस राजपूत में से ये पृथ्वीराज चौहान, ये भी वहाँ से ही बिलोंग करते थे. तो ये जो चौहान डायनेस्टीज था, ये वैलिएंट मीन्स एक बहादुर किंग था. ओके, इन द फर्स्ट वार एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैज डिफेक्टेड. मोहम्मद घोरी, डिफेक्टेड मीन्स हारना, ओवरकम. तो ये जो फर्स्ट वार हुआ था, इन दी फर्स्ट वार तराई में हुआ था. किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी. हैड डिफेक्टेड मोहम्मद घोरी, बट उसमें मोहम्मद घोरी ये हारता था. बट मोहम्मद घोरी डिफेक्टेड पृथ्वीराज चौहान इन दी सेकेंड वार एट तराई. जो सेकेंड वार हुआ था, तो उन्होंने उसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को. पहले वार में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया, और जो सेकेंड वार हुआ था तराई में,
तो मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंगिंग टू दी चोला डायनेस्टीज इन तमिलनाडु वेर एमिनेंट रूल्स। एमिनेंट मीन्स प्रख्यात, हाई, यानी कि राजराजा और राजेंद्र ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चोला। ओके, तो ये तमिलनाडु में था। तो वहाँ पे उनके राजराजा और राजेंद्र, तो ये उनके वहाँ पे प्रख्यात रूल्स थे। ओके, द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव्स, इजलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नावल स्ट्रेंथ। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द Hoysal dynasty in the Karnataka had conquered the whole of the Karnataka. बट ये राजराजा और राजेंद्र ये चोला डायनेस्टी से बिलोंगिंग करते थे, ये तमिलनाडु में थे। उनके जो एमिनेंट रूल्स थे, प्रख्यात रूल्स थे, बट उन्होंने कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मीन्स कैप्चर, जीतना। ओके, द चोलाज कॉन्कर्ड द मालदीव, इजलैंड एंड श्रीलंका। तो उन्होंने क्या किया? चोलास के जो भी मालदीव, इजलैंड, श्रीलंका, ये नॉवल स्ट्रेंथ है, ये उन्होंने जीत लिया। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू दी होयसल डायनेस्टी इन दी कर्नाटका। बट ये जो किंग विष्णुवर्धन था ये भी होयसल डायनेस्टी से बिलोंगिंग करता था, तो ये कर्नाटक से। ओके, कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड दी होल ऑफ दी कर्नाटका। तो इन्होंने क्या किया? विष्णुवर्धन ने टोटली वो जो कर्नाटका स्टेट था वो उन्होंने कॉन्कर्ड किया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद III ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज इन महाराष्ट्र, द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम द कानूज अप टू रामेश्वर। लेटर कृष्णा III कॉन्कर्ड द रीजन अप टू द इलाहाबाद। ओके, तो ये गोविंद III था, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टीज से बिलोंग करता था, महाराष्ट्र से। ओके, बट ये जो राष्ट्रकूट, ये जो पावर, उन्होंने अपना पावर स्प्रेड कैसे किया? देखो, कनौज अप टू रामेश्वर, यहाँ तक उन्होंने अपना पावर स्प्रेड किया, फैला दिया। बट क्या हुआ? कृष्णा III कॉन्कर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। ये जो कृष्णा III था उन्होंने कॉन्कर्ड मीन्स जीतना, तो ये रीजन उन्होंने इलाहाबाद तक जीत लिया। 3 डायनेस्टीज ऑफ द सिलाहर्स इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। इमर्ज मीन्स कम फोर्थ, उभरना। तो उन्होंने उभर ले लिया, 3 डायनेस्टीज इमर्ज किया वेस्टर्न महाराष्ट्र में। 1 डायनेस्टीज रूल ओवर ठाणे एंड रायगढ़ इन द नॉर्थ कोकण। द सेकंड इज द साउथ कोकण, while the third dynasties rule over some parts of the present day कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये जो 3 डायनेस्टीज उन्होंने सिलहर्स इमर्ज, वेस्ट महाराष्ट्र में उन्होंने जो इमर्ज किए थे, उभर लिए थे, तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट इज डायनेस्टीज रूल ओवर द ठाणे एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोकण में, ये फर्स्ट डायनेस्टीज रूल। ओके, एंड द सेकेंड द साउथ कोकण, वाइल द थर्ड डायनेस्टीज रूल ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे, मतलब आज का जो कोल्हापुर है, सातारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, The last prosperous means booming. Prosperous means संपन्न. The last prosperous power before the period of शिवाजी महाराज was that the यादवाज. बट ये जो लास्ट वाला जो पावरफुल जो पीरियड था शिवाजी महाराज से पहले, was that the यादवा, ये यादव का सबसे लास्ट वाला पीरियड था। द कैपिटल ऑफ भिल्लम, फिफ्थ of the Yadavas dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the river Krishna. ये जो शिवाजी महाराज के पहले जो पावरफुल, ये पावर मतलब जो संपन्न हुआ, ये यादवास फिफ्थ, यादवों का था। बट और उसकी कैपिटल थी भिल्लम। फिफ्थ ऑफ द यादवास डायनेस्टीज वॉज एट देवगिरी, देवगिरी के पास था, एट औरंगाबाद। He extended, extend means he extend,
उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया उसको। ही एक्सटेंडेड हिज रूल, और फैला दिए, ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर ऑफ कृष्णा, कृष्णा रिवर्स के मतलब एक्सटेंड किया है उन्होंने अपने जो रूल्स थे वो। द यादवास पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो यादव का जो पीरियड था वो क्या कंसिडर्ड किया जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज। ओके, ये जो उन्होंने वारकरी और महानुभव पंथ इमर्ज किया, उभर लिया था, ओके, यादव के पीरियड में। ये गोल्डन पीरियड मराठी लैंग्वेज उसको जाना जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। तो उन्होंने क्या किया उस पीरियड में, महानुभव पंथ एंड दी वारकरी मूवमेंट ये इमर्ज किया था। इमर्ज मीन्स उभर किया था, कम फोर्थ किया था। ओके, नेक्स्ट देखो, इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इन्वेंशन मीन्स आक्रमण, नॉर्थ वेस्ट पे कैसा आक्रमण हुआ था देखो। लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवास एंड राष्ट्रकूट रूल इन महाराष्ट्र, बट इन्वेंडर्स, इन्वेंडर्स मीन्स घुसने वाला, invaders from the northwest conquered the local dynasties there and established their own rule। बट ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो लोकल डायनेस्टीज थे लाइक दी यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल इन महाराष्ट्र, ये उसको लोकल कहा जाता है महाराष्ट्र में, ये इनके रूल्स थे यादव और राष्ट्रकूट के। ओके, बट इन्वेंडर्स घुसने वाला, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मीन्स जीतना, द लोकल डायनेस्टीज देयर एंड इस्टेब्लिश देयर ऑन रूल। तो वे सभी नॉर्थ इसमें, क्योंकि ये पहले से ही यादव और राष्ट्रकूट ये मतलब थोड़े फेमस डायनेस्टीज थे, तो ये नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में घुसे और वहाँ पे उन्होंने आक्रमण करके अपने रूल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए, यादव और राष्ट्रकूट ने। ओके, इन दी मीनवाइल, इन दी मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स मीन टाइम, इस दौरान जिसको अपन बोलते हैं। इन दी मीनवाइल दी अरब पावर हैड इमर्ज इन दी मिडल ईस्ट, बट वहाँ पे उसी दौरान जब ये यादव और राष्ट्रकूट घुसे तब वहाँ पे किसका पावर था, अरब पावर था। ओके, मिडल ईस्ट पार्ट में अरब रूल्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। द अरब जनरल मोहम्मद बिन काजिम अटैक दी सिंध प्रोविजंस इन दी 8th सेंचुरी। बट उसने ये जो मोहम्मद बिन काजिम ये जो था उसको क्या किया, अटैक किया, कहाँ पे, सिंध प्रोविजन, सिंध प्रांत में उसको, प्रोविजन मीन्स स्टेट, स्टेट या प्रांत, वहाँ पे सिंध प्रांत में उसको अटैक किया 8th सेंचुरी में। नॉटविथस्टैंडिंग मीन्स बावजूद, होते हुए भी, बट इनके होते हुए भी देखो क्या हुआ, द रेसिस्टेंस ऑफ किंग दहिर दे कॉन्कर्ड द प्रोविजंस ऑफ सिंध। ड्यू टू दिस कैंपिगन द अरब कम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बट अरब, इनका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ था इंडिया में, फर्स्ट टाइम में जो कॉन्टैक्ट हुआ था, तो ये जो कैंपिगन हुई थी उस टाइम उनका फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हुआ। इन द पीरियड दैट द फॉलोड तुर्कस, अफगान एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कम टू इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर पावर हियर। बट इस पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने क्या फॉलो किया, तुर्कस, अफगान ये एंड मुगल फ्रॉम सेंट्रल एशिया कम टू इंडिया, ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, एंड इस्टेब्लिश देयर पावर हियर, और अपने पावर उन्होंने इस्टेब्लिश किए। इन दी 11th century common era the Turks began to invade India, expanding their territories. They reached the northwestern frontier. Northwestern frontier means सीमांत,
frontier of India, Sultan Muhammad of Ghazni invaded India many times. He plundered means spoil, लूट करना, plunder the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kanauj and Somnath and carry away enormous wealth with him. तो ये 11th सेंचुरी में क्या हुआ, उन्होंने वो तुर्कस इंडिया में आए और पूरे एक्सपेंड अपने जो रूल्स थे वो टोटली उन्होंने एक्सपेंड किया, फैला दिए। और नॉर्थ वेस्ट में जो भी रिच थे, जो सुल्तान थे, जैसे सुल्तान मोहम्मद गजनी इन्वेंटेड इनटू इंडिया मेनी टाइम्स, उसको बहुत बार इंडिया में बुलाया था मोहम्मद गजनी को। ही प्लंडर्ड, उन्होंने क्या किया, लूट की मोहम्मद गजनी ने, जो जैसे रिच टेम्पल्स थे मथुरा, वृंदावन, कानूज, सोमनाथ, ऐसे जो रिच जो टेम्पल थे वो उन्होंने क्या किया, उसकी लूट किया। ओके, द वर्ल्ड फेमस इन रिच लाइब्रेरी of the Nalanda University was burned down by Bakhayatar Khalji। बट वर्ल्ड फेमस जो इन रिच लाइब्रेरी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वर्ल्ड फेमस, वहाँ पे क्या हुआ, वॉज बर्न डाउन दी बखायतार खलजी। ओके।